हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 4 सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स। हमारे जो लास्ट वीडियोस थे हमने उन डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में, उनकी सॉर्टिंग और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था। यदि आपने वो हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको यदि हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक एक्टिविटी से स्टार्ट करने जा रहे हैं कि डिफरेंट मटेरियल्स जो होते हैं किस तरह से अलग अलग एक दूसरे से होते हैं। तो कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चौक, है ना। इनमें से आपको जो है अलग अलग मटेरियल को कलेक्ट करना है। डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी, क्या इसमें से आपको कुछ शाइनी दिखेगा? तो ऑब्वियस बात है, एल्यूमिनियम शीट आपको शाइनी दिखेगी, कॉपर वायर शाइनी दिखेगा, ठीक है। तब इन शाइनी मटेरियल्स को आपको एक अलग ग्रुप में रख देना है ना। जो शाइनी मटेरियल दिख रहा है उसको एक अलग ग्रुप में रखना है। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर्स कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 pieces एंड लुक एट द फ्रेशली cut surface. What do you notice? Does the freshly cut pieces of these materials appear shiny? अब जो freshly cut piece थे क्या उनके shiny दिख रहे हैं? तो हमें एल्यूमिनियम शीट दिखेगी और क्या दिखेगा? कॉपर वायर दिखेगा shiny. Do you notice such a shiny or luster in the other material? Cut them any way as you can. Repeat this in class with as many materials as possible and make a list of those with विदाउट लश्यर। अब आपको क्या करना है, आपने जब इनको कट किया तो आपको ये शाइनी दिखेंगे तो उन मटेरियल को आपको अलग रखना है, और जो नहीं शाइनी दिख रहे हैं, शाइनी को लश्यर भी बोला जाता है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी, है ना। लश्यर, शाइनी एक प्रॉपर्टी होती है जो मेनली किस में होती है, मेटल्स में होती है। तो आप जब देखेंगे तो आपको वो लश्यर दिखाई देगा। अब इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, सैंड पेपर से भी रब कर सकते हैं। सैंड पेपर से रब करने के बाद भी आप उसे देख सकते हैं कि क्या वो शाइनी सरफेस है या नहीं है। तो मटेरियल दैट हैव सच लश्यर्स आर यूजुअली मेटल्स। मैंने अभी आपको वही बताया कि लश्यर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किसका कैरेक्टर है, मेटल का। जनरली मेटल में शाइनी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मेटल जो होती हैं वो शाइनी होती हैं। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल। वेल नोन एग्जाम्पल आप अच्छे से जानते हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, है ना। दीज आर द मेटल, और इन सब में क्या होती है, शाइनी सरफेस होती है। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल। आपने देखा होगा जैसे हम आयरन लेके आते हैं मार्केट से, तो जब हम शुरू में लाते हैं तब तो वो शाइन करता है, बट जब वो एयर और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो धीरे धीरे उसकी जो शाइनी सरफेस है वो कैसी होने लगती है, डल होने लगती है। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर और एयर के कारण उसकी जो लश्यर है वो ख़त्म हो जाती है। We therefore notice the lustre only on their freshly cut surface. When you visit an iron smith on a workshop, look out for the freshly cut surface of metal rods to see if they have lustre. अब जो है अगर आपको देखना है तो जो आयरन स्मिथ मतलब जो लोहार होता है, लोहे का काम जो करता है ना, तो आप देखेंगे कि जो फ्रेशली कट सरफेस होती है आयरन की वो ज़्यादा शाइन करती हुई दिखाई देगी, बजाय जो पुरानी सरफेस हो जाती है वो क्या हो जाती है, रिएक्शन करने के कारण एयर और मॉइस्चर से उसकी जो शाइन है वो चली जाती है। देन हम नेक्स्ट आ रहे हैं हार्डनेस यदि हम देखें तो व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल विथ योर हैंड, सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस वाइल अदर कैन बी इजीली कंप्रेस्ड, है ना। अब देखा होगा आपने, जब आप अलग अलग तरह के मटेरियल को प्रेस करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो कुछ तो इजीली कंप्रेस हो जाते हैं और कुछ नहीं हो जाते हैं। Take a metal key and try to scratch with it the surface of a piece of wood, aluminum, a piece of stone, a nail, candle, chalk, any other material or object. अब आपको क्या करना है, ये डिफरेंट मटेरियल जो है इनको लेना है। You can easily scratch some materials while some कैन नॉट बी स्क्रैच्ड सो ईजीली, और उससे क्या करना है, एक की लेके स्क्रैच करने की, मतलब उस पर घिसने की कोशिश करना है। तो अब आप जब घिसेंगे तो देखेंगे कैंडल पे इजीली स्क्रैच हो जाएगा, चौक पे इजीली हो जाएगा, बट नेल पे आप इजीली कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। पीस ऑफ वुड पे इजीली स्क्रैच कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। पीस ऑफ स्टोन पे इजीली स्क्रैच कर पाएंगे क्या? नहीं। तो ये आपको करके देखना है कि किस पे इजीली स्क्रैच हो पा रहा है और किस पे नहीं हो पा रहा है। मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट।
जो मटेरियल ईजिली कंप्रेस्ड हो जाते हैं या जिन पे स्क्रैच आसानी से हो जाता है वो क्या कहलाते हैं, सॉफ्ट। वाइल सम अदर मटेरियल्स विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड, जबकि जो मटेरियल नॉन कंप्रेसिबल होते हैं या जिन पर स्क्रैच नहीं किया जा सकता, लाइक आयरन नेल है ना, वुड, ये सब जो है ये आसानी से स्क्रैच नहीं किए जाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, हार्ड। फॉर एग्जाम्पल कॉटन और स्पंज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड। जो कॉटन स्पंज वगैरह होता है ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, हम इन्हें कंप्रेस भी कर सकते हैं आसानी से, जबकि आयरन को कंप्रेस किया जा सकता है क्या, नहीं किया जा सकता, तो ये जो है ये कैसे होंगे, हार्ड होंगे। इन अपीयरेंस मटेरियल कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लश्चर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ। यू कैन थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टी डेट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ मटेरियल। अब देखिए क्या है, इसमें अलग अलग मटेरियल जो है अलग अलग प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं, जैसे हमने देखा हार्डनेस है, रफ़ है, स्मूथ है, लश्चर है, तो इस तरह से हम कुछ और प्रॉपर्टी यदि देखें तो हम क्या देख सकते हैं, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टी के बारे में यदि हम देखें तो आप अलग अलग प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए एक प्रॉपर्टी हम सिंपल सी ले लेते हैं, रिंगिंग साउंड है ना, तो उसमें रिंगिंग साउंड है क्या, जैसे स्टोन में साउंड हो सकता है, वुड में साउंड होगा क्या, नहीं होगा, मेटल ऑब्जेक्ट है उसमें साउंड होगा, है ना, तो ये जो होता है ये रिंगिंग जो प्रॉपर्टी है ये भी एक तरह से प्रॉपर्टी हो सकती है। फिर ट्रांसफ़र ऑफ हीट भी एक प्रॉपर्टी हो सकती है। तो इस तरह से डिफरेंट प्रॉपर्टी को हम देख के जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग मटेरियल्स को उनकी सॉर्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप इतना पढ़िए, एक बार रीड करके देखिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे मैसेज करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।